हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है मॉर्निंग से और ये है संडे ब्लॉग। थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि एडिटिंग वगैरह करने में टाइम नहीं मिल पाया था, थोड़ा सा टाइम एडजस्ट नहीं हो पाया था, तो इसलिए थोड़ा सा ये ब्लॉग लेट हो गया है। आज क्या हुआ था कि जैसे ही उठे थे, थोड़े 1 घंटे बाद, आधा घंटे बाद ही बड़े जेठ जी आ गए थे। वैसे आपको लुक को देख के समझ में आ गया होगा, सर पर वैसे ही तुरंत दुपट्टा आ गया। तो फिर उसके बाद मैंने क्या किया था कि फिर मैंने कुछ काम ऐसे थे जो मैं रूटीन में करती, जैसे संडे की डीप क्लीनिंग होती है वो, और प्लस जो कपड़े होते हैं धुलने होते हैं या प्रेस होने होते हैं वो मैंने सुबह के टाइम पर धुलना भी स्किप कर दिया था और मैं बाकी काम ख़त्म करने में लग गई थी। क्योंकि जब जैसे घर में कोई आ जाता है या आने वाला होता है तो फिर हमें बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो स्किप करने होते हैं और दूसरे काम ऐड करने होते हैं। तो बस मैं भी उसी तरह काम में लग गई थी। सुबह बस मैंने हल्का सा झाड़ू पोछा लगा के और मैं तुरंत नहाकर सबसे पहले किचन में आ गई थी। फिर किचन में आने के बाद मैंने सबसे पहले उनको चाय नाश्ता दे दिया था। उसके बाद बाकी काम ख़त्म करने लगी थी और लंच की तैयारी में लग गई थी। आज बनेंगे जी लंच में मठाके आलू। हमारे यहाँ बोला जाता है उनको मठाके आलू बोला जाता है, किसी किसी के यहाँ पर दही के भी आलू बोला जाता है। लेकिन दही के आलू जो बनते हैं ना वो थोड़े ग्रेवी वाले और गाढ़े बनते हैं, लेकिन जो मठाके आलू बनते हैं वो बनते हैं थोड़े से पतले और ना वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत टाइम लगता है। ज़्यादातर मैं संडे को ही बनाती हूँ या फिर जिस दिन छुट्टी होती है या फिर मेरे पास बहुत समय होता है, क्योंकि उसमें ना जब हम कढ़ी बनाते हैं ना, जितना टाइम कढ़ी लेती है उससे भी ज़्यादा टाइम मठाके आलू लेते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम, कम से कम आधा पौना घंटा उनको एटलीस्ट गैस पर रख कर पकाना होता है। तो आप आगे अभी देखेंगे प्रोसेस में, देख लीजिएगा आप। लेकिन बनने में ये ज़रूर टाइम लेते हैं, लेकिन खाने में सुपर टेस्टी लगते हैं और ससुराल पक्ष में सब लोगों को बहुत पसंद है, सब लोग खाते हैं। शुरू में मैं आई थी तब मुझे ये लगता था कैसे लगते होंगे, बट रहते रहते टाइम जैसे जैसे हो गया तो अब मुझे भी पसंद आने लगे। शुरू में मुझे नहीं आते थे क्योंकि मैं शुरू में टेस्ट ही नहीं किए थे कभी, तो बस फिर मैंने टेस्ट करना शुरू कर दिया, खाना शुरू कर दिया, तो अब मुझे भी अच्छे लगने लगे और यहाँ सब लोगों को बहुत पसंद है। तो मोस्ट ऑफ बच्चों को भी पसंद है, तो संडे को मैं कोशिश करती हूँ कि संडे को मैं बना लेती हूँ। और उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने बच्चों को बोल दिया था कि छुट्टियां लग गई हैं तो आप लोग हमारे साथ चलना, हमारे साथ हम कल सुबह मॉर्निंग में निकलेंगे तो हमारे साथ चल देना, मामा से बोलना पैकिंग कर देना। तो बस मैंने कपड़े निकालने शुरू कर दिए थे। मैंने कहा करना तो ये भी काम है। तो फिर बच्चों के सारे कपड़े देखे, कौन से कपड़े कहाँ कहाँ रखा है, क्या रखा है। बीच बीच में मैं ये काम भी ख़त्म करती जा रही थी, क्योंकि उसके लिए भी अलग से टाइम तो मिलने वाला है नहीं है, टाइम तो निकालना ही पड़ेगा कैसे भी करके। तो बस फिर मैंने कपड़े भी देखना शुरू कर दिए थे। मैंने कहा जो कपड़े प्रेस होने होंगे उन पर प्रेस हो जाएगी और बाद बाकी जो रखने के होंगे वो रख जाएंगे। तो बस दोनों बच्चों के कपड़े निकाल कर फिर मैं दोबारा से आ गई थी किचन में और फिर मैंने प्रोसेस शुरू कर दी थी अपने आलूओं को बनाने की। तो इनको छौंकने के बाद क्या हुआ था, इनको चलाना पड़ता है बहुत टाइम तक, क्योंकि क्या होता है अगर इनमें वो कहते हैं ना अगर चलाएंगे नहीं ना तो ये फट जाता है, दही जो मट्ठा जो होता है ना, छाछ, वो फट जाता है। तो इसीलिए उसको चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसमें शुरू में नमक नहीं डालते हैं, जब ये पक जाते हैं पूरी तरह से, जब हम पूरा कहते हैं ना, ये मैंने 1 कुकर भरकर बनाए थे, ये आधे रह जाते हैं, तब तक इनको पकाना होता है। तो फिर जब ये पक जाते हैं उसके बाद इसमें नमक और लाल मिर्च डाल दी जाती है। और उसके बाद मैंने ये काट लिया था धनिया, तो ये धनिया डाल दूँगी। बीच बीच में बाकी अपने काम ख़त्म करती जा रही थी क्योंकि इसमें टाइम लग रहा था बहुत ज़्यादा। तो जैसे बर्तन धोना था तो वो मैंने उसी समय कर लिया था। मसाले की जो स्पाइस बॉक्स है वो मुझे साफ़ करना था, गंदा हो रहा था, वो भी मैंने खाली कर लिया था और धुलने भी रख दिया था। उसके बाद क्या हुआ था, धनिया पाउडर ख़त्म हो रहा था तो मैंने निकाले धनिया और उसको रख दिया था थाली में सूखने के लिए। मैंने कहा ये सूख जाएंगे, उसके बाद ये इनका क्या है अच्छा पाउडर बन जाता है, मैं मिक्सी में पीस लूँगी। तो ये धनिया निकाल कर मैंने अब थाली में इसको धूप में रख दिया है। इसमें एक चीज़ और है कि जो हम साल भर के मसाले स्टोर करते हैं ना, तो अगर वो पन्नी में डालकर रख देते हैं तो उसमें क्या है एयर नहीं जाती है, तो मसाले, खड़े मसाले अच्छे बने रहते हैं। ऐसा मम्मी बताती थी तो मैं भी वैसे ही रख देती हूँ।
ये मैंने जो मसाले का बॉक्स था वो धोकर रखा था, तो बेटा जी उससे ही खेलने में बढ़िया जुट गए। और अच्छा एक चीज़ और है कि क्या होता है कि अगर जो चीज़ें चली आ रही हैं, जो जिस तरह का सिस्टमेटिक काम चला आ रहा है, उसमें अगर आपको बदलाव करना है, चेंज करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, समय भी देना पड़ेगा, एनर्जी भी देना पड़ेगी, और आपको कहते हैं ना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे अगर आपको कुछ बदलाव करना है। और अगर बदलाव नहीं करना, जैसा चल रहा है वैसा चला आता रहेगा, तो फिर उसमें ज़्यादा आपको टाइम और एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। और अभी कुछ सालों से मेरे साथ क्या हो रहा है कि मैं केवल घर के काम, ऑफिस के काम और बच्चों के काम, ये ही काम और जो बाहर के जितने काम होते हैं वो संभाल पा रही हूँ। एक्स्ट्रा इतना मुझे टाइम अभी नहीं मिल पा रहा है कि मैं अपने घर में या फिर अपने किसी भी इंटीरियर में या फिर मतलब किचन में कहीं भी कुछ चेंज या बदलाव कर सकूं। जो पैटर्न मम्मी के टाइम से, सासू माँ के टाइम से चले आ रहे हैं पिछले 10-12 साल से, उसी पर चल रही है सारी चीज़ें। थोड़े थोड़े बीच में चेंजेस करती रहती हूँ, लेकिन वो चेंजेस हल्के फुल्के होते हैं, ज़्यादा बड़े चेंजेस नहीं हो पाते हैं। एक तो ये हो जाता है कि टाइम की कमी, और दूसरा ये हो जाता है कि मम्मी जिस हिसाब से सारी चीज़ें चलाती हैं अभी वही चल रहा है, और जब तक वो हैं तब तक मुझे लगता है इसी तरह से चलता रहेगा जैसा भी रहेगा। ठीक है, इसके बाद क्योंकि देखिए अगर आपको खुद से सेल्फ करना है तो सारी चीज़ों की पूरी आपको ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और उस ज़िम्मेदारी को लेने के लिए आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होना चाहिए। अभी बच्चे छोटे हैं, जैसे जैसे थोड़े थोड़े बड़े होते जाएंगे, उनके काम जैसे जैसे कम होते जाएंगे, मैं और भी चीज़ें सिस्टमेटिक करने का प्लान है मेरे दिमाग में, और मैं वो कर लूँगी। लेकिन अभी जो सबसे कहते हैं ना फर्स्ट प्रायोरिटी जिस चीज़ की होती है, हमको उस पर अपना ध्यान और फोकस लगाना चाहिए। तो अभी मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है बच्चों को थोड़ा सा बड़ा करना, ठीक है, और ना घर जितना मेंटेन रख पा रही हूँ उतना मेंटेन रखना, और बाकी चीज़ें अच्छे से चलती रहें सारा कुछ। खाना बना के और सबको खिला के उसके बाद मैं किचन साफ़ करके सो गई थी। अब ये जो आप क्लिप देख रहे हैं सारी, ये है सो के उठने के बाद की। तो बस रूम एक सा करना शुरू कर दिया था, पेड़ों में पानी डाल दिया था, और छत पे थोड़ा सा कबाड़ा रखा हुआ था वो भी हटा दिया था, जिससे ना वो छत भी थोड़ी साफ़ लगे। छत बहुत गंदी हो रही है, बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा मुझे छत साफ़ करने का, और मौसम की वजह से दिन ब दिन उसकी गंदगी बढ़ती जा रही है। एक आध दिन टाइम निकाल के अर्ली मॉर्निंग मैं उसको भी साफ़ करूँगी। और ये सब काम करते करते मुझे बज गए थे 6:30 के लगभग, क्योंकि मैं लगभग 4:30-5 बजे आराम करके उठी थी, क्योंकि लेट ही थी। तो फिर एक आध घंटे मैंने सोचा आराम करके उसके बाद ही उठूँगी। फिर उसके बाद मैंने तरबूज काटना शुरू कर दिया था, तरबूज सबको दे दिया था काट के शाम के समय। और क्या हुआ था कि इसमें ना बीजे जो रहते हैं ना, तो बेटा जी कहते हैं कि इसमें बीजे हैं माँ, मैं नहीं खा रहा। तो मैं क्या करती हूँ कि इसमें से कुछ पीसेस जो ऊपर के रहते हैं ना, वो थोड़े से हटा के, और नीचे का जो रहता है वो उसको दे देती हूँ जब जल्दी होती है तब। और अगर थोड़ा टाइम होता है तो मैं इनको गोल गोल कट करती हूँ। इनके बीजे जो होते हैं ना वो बहुत आसानी से निकल जाते हैं, तो फिर दोनों बच्चे अच्छे से खा लेते हैं। उसके बाद क्या हुआ था, तरबूज देने के बाद सबको मम्मी ने ना सत्तू भेज दिया था घर से। तो बस उसके बाद ये क्या है, दीदी को भेजना था, ननद को। तो मैंने अपने लिए थोड़ा सा निकाल लिया था। मैंने कहा कि बच्चे खाएंगे या हम लोग थोड़ा बहुत खा लेंगे और दीदी के यहाँ भिजवा देंगे। तो बस ये वही मैं निकाल रही थी, और निकालने के बाद बाकी मैंने जो बचा था वो करके रख दिया था डिब्बे में, और उनका जो जाने वाला सामान था वो मैंने अलग सेपरेट करके रख दिया था। तो उसमें चने और कुछ और भी एक्स्ट्रा बेर वगैरह जो भी मम्मी ने भेजा था सामान गांव से, वो मैंने सब हटा के एक साइड रख दिया था, जिससे ना अगर देखिए अलग रख जाएगा तो वो पहुंच जाएगा, और अगर मैंने सेपरेट नहीं किया तो वो बात टलती जाएगी, और फिर वो कब पहुंच पाएगा पता नहीं। तो ऐसा होता रहता है, इसीलिए मैं क्या करती हूँ, तुरंत की तुरंत उसको सेपरेट करके रख देती हूँ। या फिर देखिए कहीं से टिफ़िन आया तो मैं उसको भी सबसे पहले उसको अलग बाहर ही रख देती हूँ, कहीं भी किचन में या फिर अपने जो दूसरा स्पेस है वहाँ नहीं रखती हूँ, क्योंकि अगर वहाँ रख गया तो वो फिर कब पहुँचेगा फिर तो वो पता ही नहीं रहता है। और ये देखिए, जब भी मैं जितनी बार भी बर्तन साफ़ करती हूँ दिन में, चाहे वो 2 बार हो, 4 बार हो, 5 बार हो, मैं सिंक हमेशा साफ़ करके और उसको पूरा नीट एंड क्लीन कर देती हूँ। क्योंकि देखिए छोटा स्पेस होता है तो आपको एक्स्ट्रा एफ़र्ट लगाने पड़ते हैं, एक्स्ट्रा सफाई रखनी पड़ती है, तब जाके आपकी किचन या फिर दूसरा जो स्पेस है वो कहीं जाके साफ़ रह पाता है।
और जो हम किचन काउंटर टॉप साफ़ करते हैं वो कपड़ा आप जितनी बारी भी यूज़ करते हैं उतनी बार आप धोकर तुरंत रख दें। तो देखिए कपड़ा साफ़ रहेगा ना, तो आप जिस चीज़ को साफ़ कर रहे हैं वो भी साफ़ बनी रहेगी। आप गंदे कपड़े से अगर सफाई करेंगे तो वो साफ़ नहीं रह पाएगा। इसीलिए जितनी बार भी आप यूज़ करें काउंटर टॉप साफ़ करने में कपड़े का, उतनी बार आप उसको तुरंत की तुरंत हाथ की हाथ धोकर रख दें। ये मैंने अपने मसाले के बॉक्स में मसाले भरना शुरू कर दिए थे। अब इसमें धनिया पाउडर की कमी थी तो बस वो धनिया पाउडर भी पीस के मैं इसमें भर दूँगी। अब क्या हुआ था, कुछ आम रखे हुए थे तो मैंने उनको भी धोकर फ्रिज में रखना ज़रूरी समझा। मैंने कहा इनको धो दे के रख देती हूँ, क्योंकि बच्चे कभी भी उठा के और इनको खा लेते हैं, और धुले रहेंगे और फ्रिज में रखे रहेंगे तो फिर ये है कि उठा भी लेंगे, खा भी लेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो वॉश करके रख दिए थे। अब शाम का टाइम हो गया था, दीपक लगा दिया था मैंने घर में। दीपक लगाने के बाद फिर उसके बाद मैं शाम का जो डिनर था उसको रेडी करने के लिए अपना काम शुरू कर दिया था। अब किचन में आ गई थी तो दिख गए थे मुझे धनिया। अब मैंने कहा इनको भी पीसना है, तो चलो भाई डिनर बनाने से पहले इसको पीस लेते हैं, जिससे ना ये काम भी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि देखिए संडे है, आप अगर ये सोचेंगे मंडे को ये काम करना ज़रूरी समझेंगे तो फिर वो काम ये मान लीजिए टलते जाएंगे, क्योंकि मंडे को ऑलरेडी इतने काम हो जाते हैं आपके। क्योंकि देखिए हस्बैंड का लंच रहता है, प्लस बच्चों की तैयारी, ऐसी तैयारी कि मैं ऑफिस निकल जाऊं तो फिर वो अपना सारा कुछ करते रहें, और फिर उसके बाद और भी ऑफिस के पूरे आपके घंटे निकल जाते हैं, और भी बहुत सारे काम ऐसे हो जाते हैं कि जो आपको फिर बाकी दिनों में छुट्टी के अलावा आप नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि जो काम है उसको ख़त्म कर लें। तो डिनर भी बन गया था और ना धनिया भी पिस गया था। फिर मैंने बना दिया था सबके लिए मैंगो शेक। तो मैंगो शेक भी बड़े भैया के लिए भिजवा दिया था, जेठ जी के लिए, और फिर जो दूध रखा था उसको भी दूध गर्म करने के लिए रख दिया था। ऐसे करके सारे काम धीरे धीरे करके ख़त्म होते जा रहे थे। 8:35 तक लगभग मेरे काम ख़त्म हो गए थे। कुछ रह गया था, वो था किचन क्लीनिंग, थोड़ी सी रोटियां और थोड़े से बर्तन। तो ये तो चलता रहता है, लेकिन सबसे बड़ा काम होता है कि घर में अगर कोई आया है तो भाई वो अच्छे से खाना खा ले। तो जब उनका खाना हो गया था जेठ जी का, उसके बाद काम ख़त्म करने के बाद मैं भी अपना खाना लेके बैठ गई थी। बेटा जी को बोल रही थी कि आप भी खाना खा लीजिए। अब वो तो इधर उधर उछल कूद करते रहते हैं और अपने हाथ से जितना खाते हैं उतना खा लेते हैं। और ये टीवी में चल रहे थे शनिदेव महाराज, तो बस सब लोग देख रहे थे और मैं भी अपना देख के खाना खाती जा रही थी। अब बज गए थे 9 ये सारी प्रोसेस करते हुए। और इसके बाद क्या हुआ था, खाना खा लिया था तो बस उनको भी बिठा लिया था, बेटा जी को, कि आप भी खा लीजिए। तो उनने क्या हुआ था, 1-2 रोटी पहले खा ली थी, 1 रोटी के लगभग। तो फिर बस मैंने फिर बिठाल के और थोड़ा मैंने भी खिला दिया था, क्योंकि खुद के हाथ से इतना नहीं खाते हैं। दे दो ना तो खा तो लेते हैं, लेकिन उतना नहीं खाते जितना उनको खाना चाहिए। तो बस अब मैं उसके बाद आ गई थी किचन में। थोड़े जो बर्तन रखे हुए थे वो धुलने के लिए बर्तन धो दिए थे, काउंटर टॉप साफ़ कर दिया था, और ये सब करते करते लगभग बज गए थे 10। अब ये देखिए पूरा साफ़ हो गया है किचन, बर्तन भी धुल गए और दूध गर्म हो गया है, वो मैं उसको रखूँगी फ्रिज में और मैं हो जाऊँगी एकदम फ्री। अब ये क्या हुआ था, एक बर्तन बचा हुआ है ये वाला, तो ये रख दूँगी मैं अब, क्योंकि अब मैं हाथ नहीं गीले करूँगी अपने। अब तो मैं सीधे जाऊँगी अपने रूम में। और आज हम लोगों ने पता इतनी मस्ती की थी ना, इतने सारे काम करने के बाद भी हमने खूब सारा खेला था। हम चारों लोगों ने अपने रूम में बढ़िया एंजॉय किया था। अब आप आगे की क्लिप में देखेंगे। वैष्णव क्या खेल रहे हैं अपन लोग? अब दीदी की कौन आ रहा है पिटाई? आप बच गए। दीदी अटक गई। बताओ जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। कौन जीता? अरे वाह।
थी यार वैसे। चलो वापस ठीक है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर। एक हाथ से ज्यादा कोई नहीं। अच्छा, चल वैष्णव की बारी। अच्छा अच्छा, एक चीज़ का आप लोग अगर ध्यान रखेंगे ना, तो आप भी, पता है सच बता रही हूँ, बहुत खुश रह पाएंगे। आप भले ही दिन भर कितने भी थके हो, आपने कितना भी काम किया हो, लेकिन अगर साथ में आप रात के टाइम पे अगर अपने फैमिली टाइम स्पेंड कर लेते हैं, बच्चों के साथ खेल लेते हैं, आप सब लोग बैठ के बात कर लेते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लेते हैं एक दूसरे के साथ, तो ये मान लीजिए आपकी दिन भर की थकान कहाँ छूमंतर हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये क्या है गेम? ये कौन सा गेम है? अब क्या करना है? अब ऐसे किसी को नीचे से निकाल के मारना, बीच में से नहीं निकालना। कर लगेगी नहीं? नहीं ज्यादा नहीं। नहीं मैं नहीं खेल रही। नहीं, आप नहीं खेलिए बेटू। अब नहीं। चलिए रात हो गई, अब सोते हैं। चलिए बंद करिए बस। ये सब ख़त्म करते करते हम लोगों को बज गए थे 10 और फिर मैं सोने चली गई थी। और ये है अगली मॉर्निंग का, जब ये बेटा जी जाने को थे, बेटी ने मना कर दिया था कि मैं नहीं जा रही हूँ। हालांकि उसके कपड़े वगैरह पैक थे, बट उसने मना कर दिया था, बोले माँ मैं नहीं जा रही हूँ, आप चलोगी तब मैं चलूँगी। तो ये हो रहा है सुबह का नाश्ता जी। और बेटा जी को रेडी कर दिया था, तैयार कर दिया था कि आप मतलब तैयार हो जाओ पहले, तो फिर आप नाश्ता कर लेना। अब नाश्ता तो उन्होंने किया नहीं था, तो ये बड़े जेठ जी के लिए ही मैंने नाश्ता लगा दिया था। और इनको मैंने सोचा दूध दे देती हूँ, तो ये भी फ्री हो जाएंगे बेटा। फिर उसके बाद बेटी तो आराम से लेटी थी और बात कर रही थी अपने बड़े पापा जी से, लेकिन वो जाने का उसने मना कर दिया था। चलिए दोस्तों, ब्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। और अगर ब्लॉग किसी भी वजह से अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये हमारा बड़े पापा जी को दे देना। वैष्णव थोड़ा सा उनके साथ आप भी खा लीजिएगा अगर खाना हो। वैष्णव कहाँ जा रहे हो आप? यार लार जा रही हो? दीदी नहीं जा रही। दीदी नहीं जा रही? वहाँ शैतानी नहीं करना, ठीक है? ज्यादा मोबाइल नहीं चलाना, ओके?